हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, माताएं, बहनें, भाई, सभी को सादा प्रणाम। जो छोटे होंगे इनको ढेर सारा प्यार। और आज है सोमवार का दिन और तारीख थी 21 तारीख और सुबह के बज चुके हैं 6:15 हो रहे थे। टाइम मुझे याद नहीं है क्योंकि घर के ना सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। 4 बजे मैं उठी थी कि मेरे सारे काम ख़त्म हो जाए। और मुझे ना सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे सारे काम मुझे अपने हिसाब से होते हैं। मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं। मैं अपने हिसाब से उठती हूँ तो मुझे ना अपने काम अपने हिसाब से अच्छे लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो मैंने ये साड़ी पहन ली है ग्रीन कलर की। और ग्रीन कलर जब साड़ी पहनो, ये तो साड़ी कोई सी भी पहनो तो ऐसा लगता है ना थोड़ा सा तैयार हो जाओ, अच्छा लगे। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो चुकी हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है बहुत ज़्यादा मुझे ढीली हो रही थी तो मेरा ना मन थोड़ा इसी में जा रहा था कि पहनूँ कि नहीं पहनूँ। तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद उतार दूँगी। और यहाँ पर मैंने भिगोया हुआ था साबूदाना। तो चलिए, साबूदाना का थोड़ा सा मुझे मीठा बनाना है, खीर बनानी है। तो ये 1 पैकेट दूध मैं यूज कर लूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ा सा ही मुझे बनाना है। और साबूदाने की मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है। तो खीर जो बनाऊँगी वो भोग के लिए हो जाएगा, साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी वो भी भोग के लिए मैं बना रही हूँ। तो बेटे को भी हो जाएगा, मतलब हमारा भोग भी लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर खीर चढ़ा दी है पकने के लिए। इसमें मैंने इलायची डाली थी थोड़ी सी, 1 या 2 ऐसी कुछ इलायची डाली थी, याद नहीं आ रहा है मुझे। और उसके बाद ना यहाँ पर है ना तो 2 से 3 कलछुली आपने देखा होगा मैंने साबूदाना यूज किया है। ज़्यादा नहीं यूज किया था क्योंकि खीर मुझे उतनी ही बनानी है कि जितना मैं भोग लगा सकूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर दे दूँ प्रसाद के रूप पे। तो चलिए, खीर तो मैंने चढ़ा दी है और धीमी आंच कर दिया है ताकि वो आराम से पक जाए। और साबूदाना भिगो के बनाओ ना, बहुत जल्दी पक जाता है और थोड़ा है ना तो टाइम का भी बचत हो जाता है। टेस्ट अपने हिसाब से दोनों का सही होता है मेरे लिए। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा बनाते हो। तो यहाँ पर है ना तो चलिए, पूजा करने से पहले सबसे पहले महावर लगा लिया है क्योंकि कोई सी भी पूजा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ पर ये महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो डेली हम पूजा करते हैं, मगर कोई जब ऐसा खास दिन होता है ना तो महावर लगाना ज़रूरी अनिवार्य रहता है। तो चलिए, यहाँ पर महावर मैंने लगा लिया है। और महावर की एक बात मैं बताती हूँ आपको। एक दिन ना पार्सल वाले भैया आए थे तो उन्होंने मुझे पार्सल दिया, अगले सोमवार को दिन की बात है। तो मैंने पार्सल तो लिया, मगर उन्होंने बोला ये जो आप महावर लगाई हैं तो एक बात पूछूँ? हम कहें हाँ पूछिए, बुरा मत मानिएगा। हम कहें नहीं, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, ज़रूर पूछिए मुझसे। तो बोलते ये जो आप लगाए हो तो क्या ये ज़रूरी है? तो हम कहें हाँ, हमारे यहाँ पर ये कोई सी भी पूजा हो तो इसको बहुत ज़रूरी शुभ माना जाता है कि हमारे श्रृंगार में ये शामिल होता है। और आज तो मैंने रुद्राभिषेक किया था तो इस वजह से ये तो लगाना बहुत ज़रूरी था। तो कहे अच्छा, हमारे यहाँ पर नहीं लगाते। हम कहे मुझे पता है, गोवा में मैं रहती हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर कोई ये चीज़ लगाता नहीं है। अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी परंपरा है। तो चलिए, ये चीज़ मैंने उनसे बातें शेयर की है, वही सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। यहाँ पर है ना तो देख सकते हैं मैंने है ना तो रंगोली बना ली है। और रंगोली थोड़ा सा लेट मेरे से बनी, मैं सुबह ही बनाने वाली थी मगर मुझे और भी काम थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर से बना दूँगी। और यहाँ पर है ना तो साबूदाने की खिचड़ी बनानी है तो बहुत सिंपल सी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कड़ी पत्ता और डाला है मिर्ची, जीरा, ये सब डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है आलू। आलू को पकने के लिए छोड़ दूँगी। मूँगफली मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बेटा मेरा मूंगफली नहीं खाता है। सिर्फ है ना तो उस हिसाब से बनाऊंगी कि मैं भोग भी लगा लूँ और भगवान को चढ़ाने के बाद फिर बेटे को नाश्ता भी दे दूँगी। मूंगफली मैं पीस करके नहीं डालती हूँ, जब कभी भी बनाती हूँ तो मूंगफली फ्राई करके और ऊपर से ही डाल देती हूँ, उसमें से भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, यहाँ पर जैसे ही आलू पक गई थी दोस्तों तो इसमें मैंने डाल दिया हुआ है साबूदाना। साबूदाना को भी अच्छे से थोड़ी देर तक पकाएंगे। वैसे साबूदाना जब भीगा रहता है ना तो ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
है। बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सा नाश्ता ये बनता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है और एक साइड मैंने खीर भी चढ़ाई थी, वो भी बन चुका है। तो पूजा पाठ करने से पहले लगता है ना कि आगे बच्चे चले जाए स्कूल, उसके बाद फिर इत्मीनान से पूजा करो और पूजा में फिर मन भी लगता है। घर गृहस्थी पहले, फिर उसके बाद पूजा करो, तो उसमें क्या है, भगवान भी हमें अच्छा बोलते हैं कि हाँ आगे घर परिवार को खुश रखा, फिर पूजा किया, तो उसमें हमें उन्नति मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा भी चल दिया है स्कूल, बज चुके हैं 7। तो मैंने दिया पहले जला दिया था कि दिया जला के मैं रख देती हूँ जब मुझे बाद में पूजा करना होता है तो, और जब मुझे पूजा करना होता है तो तुरंत मैं कर लेती हूँ। तो आज मुझे पूजा बाद में करनी थी क्योंकि नाश्ता बनाना था। तो चलिए दिया तो मैंने पहले ही जला दिया था और उसके बाद अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर धूप दीप ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। बेलपत्री मुझे मिल गई थी, दुर्वा मिल गया था, फूल भी अच्छे खासे मिल गए थे, और जो भी मैंने प्रसाद चढ़ाना था तो वो सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो आगे मैंने सोचा कि मैं अंदर रख कर अभिषेक कर लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, जब बाहर है यहाँ पर तो यहाँ पर ही कर लेती हूँ। तो चलिए आगे मैं अभिषेक करूँगी। बेटा भी तो जा चुका है, तभी टेंशन फ्री है, अभी मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है ना ही कुछ। तो पूजा में तभी तो मन लगता है। यहाँ पर है ना तो सूर्य भगवान को जल दे दिया है और जल देने के बाद चलिए दिया को जला लेती हूँ। कोई सी भी पूजा करने से पहले सबसे पहले दिया को जलाया जाता है। दिया हमारा प्रतीक होता है। और मैंने ना यहाँ पर शिव जी को मैंने सोचा नीचे एक छोटी सी मेरे पास प्लेट है, वो भगवान के लिए ही है, मैंने अलग से रखा है शिव जी को नहलाने के लिए। तो मैंने सोचा नीचे रखकर पूजा कर लूँ, फिर मैंने नहीं ऊपर ही रखकर अभिषेक करती हूँ, क्योंकि जो भी उसका ये चीज़ होगा तो मिट्टी पे रहेगा तो वो ज़्यादा होगा, ठीक रहेगा। यहाँ पर है ना तो शिव जी का अभिषेक किया है पंचामृत से। तो पंचामृत मैंने पहले ही सब कुछ इकट्ठा किया था, आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर है ना तो अभिषेक करने के बाद है ना तो बेलपत्री फूल ये सब चढ़ा दिया, धूप जला दिया। धूप जलाने के बाद यहाँ पर हो गई है आरती। आरती करने के बाद पतिदेव के साथ है ना तो पूजा कर लिया, और पतिदेव के साथ पूजा करने के बाद भगवान को प्रणाम कर लिया। भोग था वो भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है संपन्न। बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके और मन को ना बहुत सुकून सा मिलता है। और पतिदेव घर में थे तो वीडियो बना दिए थे, नहीं तो फिर वीडियो है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर पूजा तो हमारी हो चुकी थी दोस्तों, और जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, मैं आपको बताऊँ, बारिश, उससे पहले तो बारिश हो रही थी। मैंने सोचा आज मेरी पूजा नहीं हो पाएगी, हम कहें भोले बाबा अभी आप ही देखना, जो आपका मन होगा वही आप कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर के लिए बारिश निकल चुकी थी और बहुत खुशी लगा, बहुत ज़्यादा खुशी मन हुआ, इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, रात भर बारिश, और सुबह भी बारिश हो रही थी। रंगोली जब मैं डाली थी तब भी बारिश हो रही थी, और रंगोली तो थोड़ी ख़राब भी हो चुकी थी, और टेंशन सी हो रही थी कि कैसे मैं पूजा करूँगी, अंदर पूजा कर लूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर बारिश निकल गई और काफ़ी देर तक बारिश निकली, कम से कम 1 घंटे तक, और 1 घंटे तक तो मेरी पूजा हो चुकी थी और 1-2 मैंने फ़ोटो भी खिंचवा ली थी। बहुत अच्छा लगा कि आज पूजा मेरी बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी थी। तो चलिए पूजा तो हो चुकी है और धूप भी चारों घर में दिखा दिया है चारों तरफ। और जब पूजा हो जाती है ना तो फिर हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, माताएं, बहनें, भाई, सभी को सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर खूब सारा मंगल करें। और यहाँ पर ना मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद ना धूप सब कुछ मेरा हो चुका है और मुझे ना जाना था मंदिर। तो पूजा हो चुकी ना, तो पूजा होने के बाद मंदिर, अभी पूजा घर पे हुई तो ऐसा छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभिषेक किया तो ये चीज़ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसलिए पतिदेव को भेज दिया है। तो पतिदेव गए हैं मंदिर, अपना दर्शन करके आएंगे। और मैं यहाँ पे लेके बैठी थी नेल पेंट, क्योंकि देखिए गले सोमवार को मैंने लगाई थी तो देखिए कैसे हो जाते, काम करते करते नहीं ये सब छूट जाते हैं। अगर जो सोचो कि रह जाए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा लगा लेती हूँ, 1-2 वीडियो बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा। और
जब तक वो आएंगे तब तक मेरे नेल पेंट लग जाएगी, ठीक है। और आपको बताऊँ, पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये बहुत अच्छी साड़ी लगी मुझे। ये मैंने ना मीशो से मंगाई हुई थी और आपको यकीन नहीं होगा, ये मात्र 350 की साड़ी है। देख सकते हैं 350 की साड़ी है। ब्लाउज मैंने थोड़ा इसका थोड़ा डिजाइन टाइप में बनाया हुआ है, तो ये लगा लूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन साड़ी में ग्रीन ग्रीन नेल पेंट, ग्रीन चूड़ियाँ, बढ़िया खनक रही है नहीं। आजकल मतलब सावन चल रहा है ना, सावन में सब जगह ग्रीन 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 ग्रीन, बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, सावन का महीना ही बहुत पावन होता है और बहुत खुशी मिलती है इस। तो चलिए लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं साड़ी कैसी है, ठीक है। घूमोगी जब ना, पीछे दिखाओगी जब ना कैसे बनाई। पीछे के तो गिलाई से बनाया कुछ इस तरह से, लटकन फटकन लगा लगा के, और ये बाजू ऐसी कुछ नेट वाली। और यहाँ पे ये मैंने लगाए अपने टसल, ये मैंने लगाए हुए हैं। ये कपड़े थे वो कलर के, उसमें से लग गए हुए, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई हुई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसी लग रही है, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत ही प्यारी है। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये 350 रुपये में आई हुई है। और इसमें ना ये जो लटकन लगे हुए हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो ब्लाउज में लटकन लगते हैं उसी तरह से है। और एक दो मैंने इसमें मोती रख दिए हैं। इसमें से ना इसका लुक जो है बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो अगर आप लोगों को चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसका ये कोड दे दूँगी तो आप लोग मंगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी साड़ी है, 350 में इतनी अच्छी साड़ी नहीं मिल सकती है मार्केट में भी। और आप लोगों का कमेंट भी था कि क्या प्रमोशन करती हो, तो नहीं, मैं प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे कौन देगा प्रमोशन करने के लिए, बस मुझे मीशो में थोड़ा सा ऑफ़र मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं सभी मेरे मोबाइल से ही ऑर्डर करते हैं, इस वजह से मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, बस यही बात है। और प्रमोशन तो मैं नहीं करती हूँ। और कुछ भी साड़ी का या सूट का या कुछ चीज़ का ये आता है ना, नया चीज़ आता है, तो मुझे क्या नोटिफिकेशन आ जाता है मीशो की तरफ से कि ये चीज़ नया आया हुआ है, बस। और मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ। ये सब है ना तो मेरे खुद के पैसे से आते हैं, जो भी मैं मंगाती हूँ तो खुद के पैसे से मंगाती हूँ। और ये साड़ी भी मुझे मंगाने का मन नहीं था, मगर पतिदेव बोले मंगा लो। और हमारी एक पड़ोसन थी अंश की मम्मा, आप लोग जानते ही होंगे, तो उन्होंने भी मंगाया था, इस वजह से मुझे मंगाना पड़ गया। तो चलिए यही था। और यहाँ पे देखिए बन चुकी है चाय। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। किस किस का व्रत है और जल्दी जल्दी आइए, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि व्रत में ना चाय मिल जाती है तो बहुत एनर्जी सी मिलती है। पीना है तुम पियो ना, तुम तो फास्ट हो, पहले पियो, कुछ काम है तो लाना पड़ेगा ना, पियो चाय पी लो। चाय पीते हैं, आप भी पियो। महाराज जी शादी कर लीन। चाय मिली है, पी लो। और पीछे से तो मैं हमेशा ही इनकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। कुछ काम करते हैं या तो मेरे साथ कुछ भी हेल्प करवाते हैं तो ज़रूर मैं शूट कर लेती हूँ। सामने से ऐसे मैं बहुत कम कर पाती हूँ। और आज देखिए सामने से खुद ही कैमरा रख कर वीडियो बना रहे थे, मुझे बहुत खुशी मिली। और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर चीज़ में, जो भी रहता है मैं रियल ही दिखाती हूँ आप लोगों को। और आप लोगों के कमेंट भी रहते हैं कि आपके पति बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो सच में सिस्टर, कुछ अच्छे ही कर्म होंगे मेरे कि मुझे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हुए हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम,
तो आलू मैंने उबाल के रखा था, पूड़ी बनाया, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया था, मगर ये मेरे से डिलीट हो चुकी है। और पूजा हो चुकी है, भोग लगा दिया है। उसके बाद ना अब चल रहे हैं फरहार करने के लिए। अभी टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे और पतिदेव की और बेटे की थाली मैं लगा लूँगी, मैं अपनी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो भोग की थाली है वो भगवान के पास चढ़ी है, वही मैं खाऊंगी। यहाँ पर चलिए आप लोग भी आ जाइए व्रत में व्रत वाला खाना खाने के लिए। और व्रत वाला जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। आलू फ्राई कर लिया था, मूंगफली फ्राई कर लिया था और भगवान को जो चढ़ाया हुआ था केला भोग, तो वो लगा ले लिया था। तो चलिए ये दे देती हूँ बेटे को भी, क्योंकि जब से आया है ना तो पूजा कर रहे थे और वो भी पूजा कर रहा था तो उसको भी भूख लगी है। और वो आया है आज कोचिंग से 7:30 बजे, तो उसे भी भूख लगी है। तो 8 बजे मैं खा ले रही हूँ जल्दी ही, वैसे तो इतना जल्दी नहीं खाती हूँ। तो चलिए ये देखिए साबूदाने की खीर जो है आप लोगों को भी टेस्ट करवाती हूँ, बहुत ही। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और भगवान का चढ़ा हुआ भोग अगर खाओ तो और भी ज़्यादा उसका टेस्ट बढ़ जाता है। बेटा मेरा ना साबूदाना नहीं खाता है, बहुत मुश्किल से खाता है, तो यहाँ पर उसको तो मैंने नहीं दिया है, पतिदेव को दे दिया है। और आप लोग भी आइए खाने के लिए, मैं तो बैठ चुकी हुई हूँ। और आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे। हर हर महादेव, राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा।